आई हैड द प्रिविलेज कि मेरे घर वालों के पास इतने पैसे हैं दैट दे कैन सस्टेन मी गोइंग टू लाइक अ वीडियो एडिटिंग कोर्स और वीडियो एडिटिंग करना और ओवर टाइम लाके डिस्कवर करना एंड बीइंग अनसर्टेन अबाउट कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, बिकॉज दिस फील्ड इज वेरी वोलेटाइल, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आप लॉ कर रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो श्योर कि आपको यू विल फाइंड अ गुड जॉब, यू विल एटलीस्ट मेक दिस मच। इसमें कोई श्योरिटी नहीं थी। वेलकम टू S2F गाइज। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं ही इज़ अ रियली स्पेशल गाय। ही इज़ द फाउंडर ऑफ प्रेपर मीडिया। एंड आपने इनको पॉडकास्ट में देखा होगा, बट इनके कंटेंट में तो ज़रूर देखा होगा आपने, बिकॉज हमने भी इनको उसी तरह से ही डिस्कवर किया कि ग्रेट कंटेंट दे हैव। एंड ही इज़ अ गाय जो एट द एज ऑफ 24 बिल्ट अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी, लाइक एक एम्पायर क्रिएट कर दिया वीडियो एडिटिंग में। एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रथम जिंदल, फाउंडर ऑफ प्रेपर मीडिया। सो हाय प्रथम। Thank you, Saksham. Thank you so much. I mean, umpire is kind of a big word, but thanks a lot, man. Yeah. Hi. बट आई थिंक कि एम्पायर ही है, बिकॉज यू आर हैंडलिंग सच अ ह्यूज टीम और आप किस तरह से वर्क कर रहे हो एंड एट द एज ऑफ 24 जो क्लैरिटी के साथ आप काम कर रहे हो, इट्स कमेंडेबल। मैं आपको आते ही आपसे हाथ भी मिला रहे हैं। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। इट्स कमेंडेबल यार। Thank you so much. Thank सो you so much. प्रथम, IAS एस्पिरेंट है, एक फ्रीलांसर वीडियो एडिटर बन में मतलब जमीन आसमान का फर्क है कि तो ये कैसे शिफ्ट आया, मतलब कैसे वीडियो एडिटिंग का ना पैशन आपने फाइंड किया अपना, ये कैसे शिफ्ट आया? I mean, a lot of people don't start with the IAS aspirant thing, so I was a bit taken aback. But yes, मतलब I was young, right? IAS is a very like a young 7th, 8th class kind of thing. ओह ओके। तो तब मेरे को था कि IAS करना है, कि घर वालों से पूछा कि व्हाट शुड आई डू। तो आई वाज डूइंग एवरीथिंग, ऐसे हिंदू न्यूज़पेपर लगा लिया, मैगजीन्स रीडिंग एंड एवरीथिंग, कि पूरा यही कराने कि इसी में ही फोड़ना है। बट आप यंग हो, आप यू आर लाइक, आपको हर नई चीज़ एक अफेक्ट कर रही है, रोज आप नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो। तो उसमें क्या हुआ कि इंटरनेट मिला, इंटरनेट से फिर यूट्यूब डिस्कवर करा। यूट्यूब से दीज गाइड्स फ्रॉम AIB, TVF, हाँ, ये सब डिस्कवर करे एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग क्रेजी, मे बी दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। वहाँ से फिल्म्स वगैरह का आइडिया लगा और वो सब। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एज अ हॉबी। फिर उसको करने लगा मैं, और यूट्यूब पे आई मीन लक बोल लो या कुछ भी, रिजल्ट भी दिखने लगा। ओके। आई गॉट अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स एट दैट टाइम। दिस इज 2015, 2016। नाइस। So for a guy in school, 10,000 subscribers and everything, I was like, okay, definitely something here. I got fame. हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि oh shit, you're a crazy guy. YouTuber आ गया। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, this is nice, this is something that we can do. तो वहाँ से थोड़ा वो कीड़ा लगा कि हाँ, तो पता लगने लगा फिल्म्स के बारे में कि अच्छा फिल्म्स में क्या होता है, डायरेक्टिंग, एडिटिंग एंड एवरीथिंग। पहले मेरे को डायरेक्टिंग में बहुत शौक चढ़ा, ओके। how do you make films and everything and doing everything part of a thing। तो बट फिर धीरे धीरे एज ए डिस्कवर्ड, तो मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा अभी एडिटिंग तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स ट्राई दैट आउट एंड एवरीथिंग। तो वहाँ से तो ये स्कूल की ही आपकी जर्नी है कि आपने स्कूल स्कूल की में ही ही ये journey चीज़ है। डिस्कवर किया, हाँ। यूट्यूब पे वीडियोस कुछ एडिट करने शुरू किए, यूट्यूब पे डालना शुरू किया। तो ये 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला भी स्कूल में ही थे आप जब हुआ कि उसके स्कूल बाद? में आई वाज इन 10th, 9th, 10th। वाओ। They were faceless videos या faceless I was just editing random memes and random clips to certain वो songs. ट्रेंडिंग सा हो गया, जो कोई नया गाना आया उसको हाँ। लगा के, हाँ उस Right, टाइम भी ट्रेंड right, चलता था। राइट राइट। Yeah. What's something जो आपको लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या फिर those who know you on like through podcast या फिर आपका Instagram content, LinkedIn content, what's something people not know about you? People don't know about me. या कभी उस कंटेंट में वो चीज़ नहीं आती, बट दैट्स द रियल प्रथम, बिकॉज हमारा जैसे फ्रेम ही वैसा सा है कि स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स, तो वी वांट टू नो द रियल प्रथम साइड। तो something जो नहीं आता है, that I was telling you guys before this, before we rolled the camera as well, is that I'm a pure Punjabi at heart. Right, I listen to all the Punjabi songs, right, Punjabi food of course, it's ingrained in me, तो वो निकलता नहीं है, but वो content में इतना नहीं आता। ये बिल्कुल ट्रू बात है आपकी, क्योंकि जितना कंटेंट हमने आपका देखा है हर एक जगह पे, मेरे को लगता नहीं आपने एक भी पंजाबी वर्ड बोला होगा।
तो नहीं। मुझे आपने मतलब मैं आपको जब जज किया आपको मैंने, तो आई वाज लाइक कि यार पंजाब से नहीं होंगे ये, होंगे कहीं से बाहर से, पंजाब से नहीं होंगे ये हिमाचल से हो सकते हैं, यहाँ से होंगे, पंजाब से नहीं होंगे। बट आपने बताया मैं बठिंडा गोनेयाल प्याला वाला पिंड, सो आई लाइक भाई हाँ, बट ये चीजें नहीं निकलती है बाहर आपकी। And I believe it's a bit of a fault as well कि करना चाहिए हमें अपने कल्चर को दिखाना चाहिए, बट अगेन वो रीच के चक्कर में, सब कुछ के चक्कर में भी लेट गो ऑफ दोस। गाली भी नहीं सुनी हमने आपकी किसी कंटेंट क्या आप अपने एम्प्लॉइज को गुस्से हो गए पंजाबी में गालियां देते हो? क्या Karen here would know. क्या ये है असली प्रेपर का कल्चर? तो कॉर्पोरेट रूम में ये होता है जब आप शूट कर रहे होते हो, जो चीजें बाहर नहीं आती हैं। बट ऐसा कुछ भी है जो पीपल लाइक आर्यन एंड अदर पीपल हु वर्क विद यू जो मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू स्टिल, हैंडलिंग सो मेनी पीपल अंडर यू एज अ लीडर, एज अ CEO, एज अ फाउंडर, अभी भी कुछ ऐसा जो यार लोग प्रथम को नहीं समझते व्हेन यू लाइक सिट इन दिस ऑफिस एंड थिंक अबाउट दैट? I mean, I don't believe Aryan or anybody who has been here for like long time would believe that, but anybody new coming in, I think would have a bit of a like that I am scary, that I might shout on them for no reason at all. ओके So they might have that notion, but once they get to know me, once they've been here for a long time, they know that okay, if I do say them or tell them anything, it's for a certain reason. आप स्केरी टाइप लगते नहीं, पर मतलब आपका बहुत ही काम और वो और भी, और वैसे भी जो हमने आपको जितना ऑब्जर्व किया है, तो यू आर वेरी काम और माइंडफुल, और हाँ लाइक I mean, my resting Manners face is a bit of a bit scary. फिर आ जाता है पंजाबी में गलत जगह पे। अभी रेंज नहीं है, अब शांति है हमारी। Right. आपने जैसे कंटेंट बनाना शुरू किया है, वाज इट लाइक रिसेंट इन इयर्स जहाँ पे आप पूरे फेस के साथ आप आए हो और मेकिंग कंटेंट, लाइक इट्स ईयर और 2 आई गेस? It's been very recent. LinkedIn पे I started a bit early. LinkedIn पे हमने I think 2023 में शुरू करा था content, और Instagram पे we started around 2023 का end, right आर्यन? हाँ, 2023 के end में हमने एंड इट्स शुरू करा था. close to like 5 to 10 years you are working in like this field. Right. I started in 2018. Okay. तो हाँ, it's तो been 8 years. थ्रू ऑल दिस टाइम कुछ ऐसा सा रहा है, मतलब समवन कमेंटेड समथिंग जो आपके साथ अभी तक आपके साथ है, बट आप उससे ओवरकम नहीं होगा? लाइक पीपल से थिंग्स व्हेन यू आर लाइक ग्रोइंग इन योर करियर, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट देन यूजुअल, IAS छोड़ के एक वीडियो एडिटर बनना और उसके बाद उसकी एक एजेंसी बिल्ड करना, तो देर आर सर्टेन कमेंट्स जो स्टे कर जाते हैं जिसको इतनी देर रहना नहीं चाहिए, बट व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट और अब आप शायद उससे ओवरकम हो गए हो, तो कुछ ऐसा सा है? ऐसे कमेंट मेरे को आई गेस इतना नहीं इफेक्ट करते हैं, आई मीन टू बी वेरी ट्रू. ओके, स्टार्टिंग से ही हाँ, मतलब लोग बहुत बोलते हैं कि एडिटर्स का पैसा खा रहा है, सस्ते में एडिटर्स रख के उनसे इतना काम करवा रहा है, आई मीन ऑल दीज थिंग्स. बट कोई तो एक बोल रहा था कि 25,000 से ऊपर सैलरी नहीं देते हो. मैंने कहा आपको पेरोल किसने दे दी हमारी? So yeah, so People will say things. हाँ, people, I mean it's internet, right? आप उन्हीं लोगों को आप सामने बुला लो या फिर उनको रिप्लाई कर दो, their tone completely changes. Exactly. राइट. उनको आप एक बार रिप्लाई कर दो, नहीं मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे बोल रहा था कि इट वाज फाइन, यू आर अ ग्रेट गाय, ऐसे. बट आपने अपने आप को इंसुलेट कैसे किया हो इस चीज से? मतलब शुरू से इट्स टफ, मतलब 10K तो आपने स्कूल में देख लिए थे, मतलब व्हेन यू आर ग्रोन विद दोज नंबर्स और वैनिटी मैट्रिक आ जाता है वो आपके साथ, स्टिल यू हैव लाइक 25K फॉलोअर्स, यू आर लाइक ओनिंग अ करोर्स वर्थ एजेंसी जो रेवेन्यू कमा रही है, तो एक नंबर के साथ आपके पास वो आता है हेट, तो आप उसको इंसुलेट कैसे करते हो, लाइक कीपिंग योर मेंटल हेल्थ इन चेक? Very interesting question. Nobody has asked me. And I mean, I believe in moving on. Okay. कि ठीक है, अच्छा बोल दिया, चलो ठीक है. Like he doesn't know कि पीछे क्या चल रहा है. Right. I mean ये वो भी होता है. I mean hate comments mostly उन लोगों को इफेक्ट करते हैं जिनके लिए वो ट्रू होते हैं. हाँ. Right. This is I would say this is one of the things कि अगर आपके लिए वो ट्रू है और आपको तो कोई वो पॉइंट आउट कर दे तो एक बड़ा वो चुभता है कि हाँ ये तो सच है.
पर अगर वो सच ही नहीं है चीज़ें जो बोल रहे हैं कि अच्छा आप ऐसे खा रहे हो एडिटर्स का और ये वो, तो आई मीन इट्स फाइन। लोग बोलते हैं कि ये हमारे ना हायरिंग बहुत होती है, तो लोग बोलते रहते हैं कि आपके पास कोई टिकता ही नहीं है, कि तभी हायर करते रहते हैं ये लोग कि भाग जाते हैं सारे इनके पास। बट पीपल हैव बीन हियर फॉर 4-5 years, so many years, राइट? तो आई नो द ट्रुथ। तो आई फील लाइक वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि अच्छा नहीं यार कि हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देयर इज नो ट्रुथ टू व्हाटएवर दीस पीपल आर सेइंग, तो इतना इफेक्ट नहीं करता है वो। सही है। मैंने आई मीन एक और चीज करते हैं। सो माय बर्थडे इज कमिंग अप, और हम मेरे बर्थडे पे वी हैव दिस ट्रेडिशन, सो वी हैव अ प्रॉपर ऑफिस पार्टी आउटसाइड ऑफ ऑफिस एंड एवरीथिंग। तो हमारा Hopefully we are invited. depends on how this podcast goes. राइट, बट तो हम क्या करते हैं कि हमारा उस पे होता है रोस्ट, राइट? हैव यू सीन एआईबी नॉकआउट एंड तो उस तरह का हमारा एक पैनल डिसाइड होता है ऑफिस में से, और रोस्ट करते हैं सारे, मेरे को रोस्ट करते हैं, रोस्ट एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छी बात है, गुड। और हम ऐसी चीजें हैं, मतलब पीपल गेट फायर्ड ओवर दोस थिंग्स जो हमारे रोस्ट में चीजें आती हैं। पर हाँ, बट वी हैव डिसाइडेड कि हाँ, अगर इफ वी कैन नॉट से थिंग्स टू पीपल दैट वी आर वर्किंग फॉर 8 hours एवरी डे, राइट? इफ यू कैन नॉट इवन जोक अबाउट थिंग्स, राइट? मेरे में हाइट छोटी है, कुछ है वो है, तो पीपल डू जोक अबाउट एंड आई रियली एंजॉय इट। तो आई गेस वहाँ पे भी एक कल्चर है। पंजाबी कहते हैं ना कि तवा लाना, लुधियाना से आपको पता होगा, पंजाबी में बड़ा फेमस है कि तवा लाना किसी का। तो वहाँ से रोस्टिंग कल्चर, तो फिर वहाँ से शुरू करा था। तो आई फील लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स आल्सो हेल्प मी कि मैं इतना ज्यादा फिर इफेक्ट नहीं। ये ट्रेडिशन है या फिर अब? सो वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 2 years। अभी थर्ड रोस्ट 3.0 इज हैपनिंग नाउ। ओके, नाइस। मतलब व्हाट अ ग्रेट एक्टिविटी टू लाइक यू नो इंसुलेट योरसेल्फ फ्रॉम हेट। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर्स है उनके लिए लाइक लाफिंग ऑन योरसेल्फ, मेरे को लगता है एक दैट्स हाउ यू हेट से वो दूर हो जाते हो। और अगर आप खुद की चीजों पे नहीं हंस सकते तो व्हाई आर यू टेकिंग लाइफ सो सीरियसली? डेफिनेटली, आई मीन सो जिनके साथ भी मेरे बाहर काफी अच्छे रिलेशन हुए, दोस्त हैव बीन हियर, सो दे आल्सो रोस्ट मी। इवन लाइक ऑफिस में भी दे वुड जोक अबाउट मी। अगर मैंने उन पे जोक करा, दे वुड गिव मी अ कमबैक एंड आई रियली लाइक दोस थिंग्स, राइट? पर यही चीज़ें छोटी छोटी कल्चर को भी स्ट्रॉन्ग करती है। और आई थिंक एक ऑफिस के कल्चर में सबके अंदर जो बॉन्ड है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है कि यार। और ये चीज़ मुझे लगता है टीम बिल्डिंग और वर्क में भी दिखती है कि जब हम पूरा दिल खोल कर बात कर सकते हैं ना कि यार ये चीज़ें ऐसी हैं और कोई बैरियर नहीं है, तो दैट इज़ द थिंग कि जो इन चीज़ों से भी आता है वो बार। पर मैंने किसी से सुना था कि अगर कोई आप पे, नॉट अबाउट दिस जोक या रोस्ट वाला थिंग, बट कोई अगर आपको बैड कमेंट्स दे रहा है, कोई आपको हेट कमेंट्स दे रहा है, तो मैंने सुना था कि उनके माइंड में ये चल रहा है कि हाँ, मतलब कि शायद हम उस पोजीशन पे नहीं है, तो हम मतलब कि तो ये शायद इसने ऐसे ही किया होगा या कुछ इलीगली किया होगा, तो हाँ, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ही फिर वो बैड कमेंट करते हैं। तो दैट्स हाउ आल्सो पीपल थिंक। दैट इज वेरी ट्रू। बट going into how you built Prepper, so how do you actually become a great video editor and not just someone जिसको बस Premiere Pro चला रहा था, because that's a different thing in the world of AI कि आप सिर्फ टूल चला रहे हो तो you are so easily replaceable. How do you become actually a great video editor according to you? I mean, practice. There's nothing more that it. So I used to practice like कि if I saw something, copy paste it completely. Like if a creator has created something, I would copy the exact same thing. Okay. Right? Because when you're learning, you cannot copy 100%. वो कभी होगा ही नहीं आपसे. You can try as much as you want, कभी भी 100% नहीं होगा. वो कितना 60-70% आप जितना भी कॉपी करोगे, you kind of end up doing your own thing. तो कॉपी कर करके मैंने सीखा है. I used to this Sam Calder, Peter McKinnon, I used to copy these creators. Okay. जो भी उनका इफेक्ट आ रहा है, I would like ask my teachers कि ये कैसे रिक्रिएट करें, या फिर YouTube पे सर्च कर लिया कि ये कैसे रिक्रिएट होगा, then I would shoot it and then I would recreate those effects. तो वहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे करते हैं. जैसे मैंने बुक कॉल्ड स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, तो उसमें पूरा जो आपने बताया ना कि स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, इसमें उसमें एक स्टोरी बताई थी, आई थिंक वो पूरा आपका सम अप बहुत करती है कि माइकल जॉर्डन को कोबी ब्रायंट कॉपी करता था, बट वो माइकल जॉर्डन का जो हुप लूप में डालने वाला था वो उससे पूरी तरह कॉपी नहीं हुआ, एंड दैट बिकेम कोबी ब्रायंट्स सिग्नेचर मूव. राइट. तो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. आई मीन दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन हियर एज वेल कि ठीक है, नहीं कुछ समझ आ रहा नहीं है तो टेक आउट 5 इंस्पिरेशंस, कॉपी मार दो, कुछ तो बनेगा.
तो That's ये how you जो learn. ये आई थिंक ये चीज़ क्यूरोसिटी से भी आती है कि इफ़ यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स इन दिस कि मतलब मुझे लगता है जब आपने यूट्यूब डिस्कवर किया होगा और तब फिर जब ये आपको डायरेक्शन का शौक चढ़ा मतलब होगा उस टाइम पे, तो देन यू आल्सो डिस्कवर कि यार ये डायरेक्शन अच्छा लग रहा है तो इसको मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, दैट्स हाउ आपकी जर्नी शुरू हुई होगी और तभी वो क्यूरोसिटी आया होगा आप में कि यार ये भी तो हो सकता है वो भी तो हो सकता है, ये इसने कैसे किया, इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ कि एटलीस्ट पूरा ही कॉपी करके देखें। Right. अच्छा है। पॉइंट एक ये आता है कि हाउ लॉन्ग when you should stop copying and start your own. I mean, eventually you have start having your own ideas. वो automatically वो process है वो हो जाता है. If you're copying, eventually you will also start to come up with your own ideas. पर जैसे AI के उसमें इतना इजी हो गया है कि आइडियाज मतलब कॉपी तो एग्जैक्ट आप कैसे से भी कर सकते हो थ्रू लाइक दीज टूल्स जो आ रहे हैं जनरेटिव AI एंड इन वीडियो एडिटिंग एंड इवन इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो वहाँ पे ये नहीं आ जाता कि खुद के आइडिएशंस लेकर आना, खुद चीज़ें क्रिएटिवली सोचना, बिकॉज AI तो आपकी हेल्प कर रहा है इन डूइंग इट, बट आइडिएशन लाना वो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है एज ए वीडियो एडिटर? I mean, AI ठीक है. I agree with your point कि AI में how do you bring out your own ideation, and that is a very interesting point. थिंकिंग प्रोसेस भी हम किसी क्रिएटर से सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंटेंट में देखता हूँ पीपल लाइक यू, तो उसमें से भी आइडिएशन भी आ सकती है कि हाउ अबाउट यू थिंक, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को स्टैट्स दिखाना है एक यूट्यूब वीडियो के अंदर, तो उसको कैसे See, सिंपल कैसे I'll दिखा explain. I was thinking about it. So recently we did a video on Team Prepper. It is called Video Editing Bhandara Langar. ओके Right. So we saw a video on Instagram जिस पे वो प्रोटीन लंगर कर रहे थे. तो they were like actually प्रोटीन लंगर की प्रोटीन की आइटम्स ला के उसका वो लंगर चला रहे थे. From there we got an idea कि अच्छा यार इसको हम अपने इसमें कैसे कर सकते हैं. So we did a video editing लंगर. तो उसमें हमने ऐसे ऐसे वो बनाए कि हम मैक मिनीज बांट रहे हैं उसमें, प्लगइन्स बांट रहे हैं उस पर लिख के, एंड दैट वीडियो डिड रियली वेल. इट हैज़ like 200-300K व्यूज नाउ ऑन Instagram, राइट? सो आई फील लाइक दैट इज वन थिंग कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको कॉपी ही करना है. यू कैन ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन एंड मेक योर ओन थिंग वहाँ से. आई थिंक ये ऐसे भी होता है कि अगर आप एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हो कॉपी करके और जब व्हेन यू नो द टूल्स यू नो कि यार ये ट्रांजिशन ऐसे ये लग सकता है, तो स्लोली कॉपी करते करते आपके माइंड में ये चीज़ बैठने लग जाता है. देन व्हाट हैपन्स कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो फिर वो आइडियाज उस तरह से आने लग जाते हैं. हाँ मतलब फिर ऐसा आई थिंक ये वर्क करता है. तभी आपने किसी और का इंडस्ट्री का वो देखा, आपको लगा कि यार ये तो हमारे भी बन सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, दैट इज़ अ न्यू थिंग. तो हम मतलब ऐसे वही कोबी ब्राइट वाला एग्जांपल, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, आई थिंक यही चीज़ से रिलेट करता है वो भी. किसी की मैंने एक एडिटर की मैं सुन रहा था, तो ही सेड कि मैं गेमिंग वीडियोस देखता हूँ और उसको मोटिवेशनल वीडियोस के मतलब उस टाइप द वे इट इज़ एडिटेड मैं इसको इसमें डाल देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपका भी रिएक्शन ऑफ, अगर आप फॉर एग्जांपल मूवीज कर रहे हो तो हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू सॉन्ग्स वो डिफरेंट होगा, हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट होगा. तो आप वो भी कॉपी कर सकते हो. And Definitely. I mean, I believe everything is a copy of something. Exactly. Even what we are talking वो भी कहीं से हमने सुना है और वो हम आगे बात कर रहे हैं. That is सही है. प्रथम, हाउ यू मेड सिस्टम्स इनसाइड योर एजेंसी. लेट्स से कि इतना वीडियोस और वीडियो एडिटिंग का एक जर्नी है, कंटेंट आया फिर एडिटर के पास गया, एडिटर से फिर वो एडिट हुआ, उसके बाद आगे रिव्यू के लिए गया, फिर वापस आया. तो ये एक जर्नी है. नाउ इनटू अब इसको इनटू 100 क्लाइंट जितने आप क्लाइंट्स को कैटर कर रहे हो. सो ये एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है अब मतलब एक एजेंसी इस लेवल पे चलाने के लिए. तो वो सिस्टम आपने कैसे कब क्रिएट किया, मतलब कैसे, मैं उस पर बात करना चाहूँगा आपसे. Right. I mean, it's all about tools and trying to create those SOPs. तो मैं बता रहा हूँ कि so how I have went about is कि अच्छा now we have scaled to this. अभी ये प्रॉब्लम आ रही है. Let's say कि प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा डेटा है, हमारा बहुत ज़्यादा जो रो डेटा आ रहा है क्लाइंट की तरफ से. Let's say एक प्रोजेक्ट 10 GB का है, राइट? नाउ 5 people have to work on it. तो वो 10 GB हर किसी को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने पीसी पे, राइट? तो ऐसा लगे इसका क्या सोल्यूशन है, ये तो बड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक ही इंटरनेट है, 50 GB को डाउनलोड हो रहा है, हाउ डू वी फिक्स दिस?
So I was like, okay, let's get a centralized server कि जिस पे files download होंगी and Okay. through a local networking all the editors can access at the same time, right? अच्छा ये solve हो गया. अच्छा एक टीम के पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, they are not able to keep track कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन कर रहा है. Then you find out tools. We start with Trello. Now we have moved on to ClickUp. Oh, nice. ClickUp, okay. Right, so we ClickUp पे all teams have their own boards and everything. Each client has their own board. Whenever client so we have a ticketing system right now. Yeah. So we have given a form to every client. It is their own unique form. They can fill out, I need this edit, I need it by this date. These are the instructions for that edit. Okay. So they fill that form, and as soon as they fill the form, you get a message in the channel itself that this client has requested for this edit. ये ClickUp के चैनल पे जाता है? ClickUp के. ठीक है. Right, and then then a task automatically gets created in the ClickUp board as well of the ठीक है. team that it is assigned to. वहाँ से फिर the team lead is notified and वहाँ से they can ठीक है, आगे वो assign फिर it to other assign. people. So that is how we build systems के अच्छा. What is the next problem? What is the next problem? What is the next problem that we are trying to solve? अभी वो servers का क्या हुआ? I also tell you very interesting is कि वो सर्वर हमने एक बनाया, अभी क्या हो गया, बट टीम्स ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं, राइट, 5-6 टीम्स हो गई हैं. सो ईच वन हैज़ देयर ओन सर्वर विच इज़ काइंड ऑफ अ हेक्टिक थिंग टू मैनेज 5 सर्वर्स. Okay. सो वी ब्रॉट ऑल सर्वर्स अंडर वन बिग सर्वर, राइट. तो वहाँ से वी क्रिएटेड वर्चुअल मशीन्स अराउंड इट. आई ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो अराउंड इट ऑन इंस्टाग्राम Okay. अभी दैट डिड क्वाइट वेल. Oh. तो वहाँ से फिर देन वी स्केल दैट थिंग की. तो Okay. दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम कि अच्छा अभी आपका बिजनेस का बॉटलनेक क्या है. Is it your tech is the bottleneck? Is it your people is the bottleneck? You need more people, or some people are creating some hindrances or anything, or are they the bottleneck? Right. So you identify those bottlenecks and then you solve for those. Right? That's how you grow. If you Serious about growing तो नहीं, if you अगर आप बोलोगे कि मैं 1 से 10 चला जाऊँ, एक मैं सीधा कि 5 लोग अलग अलग डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसे मैं सीधा ऐसे अब बड़ा ही 7 TB का सर्वर लगा दूं, then that doesn't work. Start with 2 TB, right? Maybe that's what you need at that time. उनको लगता है कि नहीं हम लंबी 5 साल का वो करेंगे. You don't know what's going to happen in 5 years. Exactly. तो start with whatever problem you have at hand. What is the immediate solution that you have to it? और इस Nice. in between these SOPs और जो systems बन जाते हैं for the employees, don't you think creativity मर जाती है इसके अंदर? हो सकता है? I mean, depends on how you look at it, right? Let's say a team lead is managing 10 projects, right? So rather than having to manually manage and just spending a lot of time in that, they can rather spend that time on actually working on the edits and actually bringing out that creativity rather than managing manually 10 things at once. I mean, I think once you're at this scale, it frees up time to be creative rather than restrict you. Okay. अभी ऐसे आप बात भी कर रहे थे कि अबाउट कि लोग बोलते हैं कि इतने सारे एडिटर्स हायर कर लेते हैं एंड फिर दे डोंट गेट इनटू, मतलब हायरिंग के लिए प्रोसेस में बहुत लोग आते हैं बट एक्चुअली हायर नहीं होते. बट इवन व्हेन यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम लाइक द लेंस ऑफ कलेक्टिंग ए प्लेयर्स टुगेदर, तो अभी आपकी मैं वीडियो देख रहा था, लाइक यू हायर्ड ऑलमोस्ट 6,000 पीपल एंड 60 पीपल निकल गए, एडिटर निकल गए, आई डोंट नो, 60 people from 6,000 applications. लाइक 1.11%. Yeah. सो आई थिंक मतलब एक लोग समझ नहीं आता, मतलब आई थिंक मैं जितनी कंपनीज को देखता हूँ, दैट्स हाउ ए प्लेयर टीम्स आर बिल्ट, कि आपको इतना छानना पड़ता है टू फाइंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल रॉ गोल्ड टैलेंट. तो व्हाट आर यू फिल्टरिंग आउट? आप क्या देख रहे हो उन 6,000 में से 60 लोगों को छाड़ने में? I mean, ये 1% का क्यों हुआ है? Because over time we have also made our process a bit difficult, right? So that again, A-list players आपने Process बोला of कि process of hiring हमने hiring. difficult करा है कि only the best of the best get hired, right? कि ऐसे कि so again, why to waste time of everyone, right? हमारा भी time waste होगा, उनका भी time waste होगा, because we don't like firing people at all, right? बहुत ऐसे दर्द भी होता है, ऐसे लगता है कि आके we wasted a lot of time, right? उनका भी time waste हुआ है, they are at a wrong place. We are also again resources और time तो waste हुआ ही है. तो वो हमारा फिर वही objective होता है, how do you make the process so strong कि वो उतना fire करना ही ना पड़े, right?
तो दैट इज वाई दिस कि वो 1% का एक नंबर है, एंड दैट इज अक्रॉस ऑल प्रोफाइल्स, नॉट जस्ट वीडियो एडिटिंग. सो लाइक क्वालिटीज भी हैं, मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज, क्या देख रहे हो आप? क्वालिटीज I'll tell you the process, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा what are we actually looking for. Got it. The first process is again you fill out a form on our website. वहाँ से we ask you some basic questions. If you're not able to fill out a basic form, again what are we doing? Screen. Right. An HR call, like a very basic HR call to save everyone's time. Like, are you willing to relocate? Because we don't hire work from home and all those basic questions. Right. Then we get into the technical part. I believe लोग कहते हैं कि personality is more important, technical इतना नहीं है और वो सब. But there has to be बेसिक a basic idea of things, right? So that is what we test for. कि आपको basic idea of things भी है कि नहीं है. तो वहाँ से if you pass, then is our personality round. Earlier I used to take all the personality rounds. Now I've shifted that on to Jatin, our COO. He manages all the personality rounds and everything. So basically what we are looking for, I mean it's very cliche. I mean इसमें मैं कुछ अलग नहीं बता पाऊँगा. इसकी are you willing to learn, right? हमारा काम थोड़ा movies और उसके related है. So are you a good movie watcher? Like, do you watch a lot of movies? Are you interested? Do you know about things that are happening and everything? Right? Again, so we have also suggested some people who have come to us as like a full-time, they want to apply for full-time. Like, you better fit in as an intern because you have a lot to learn, but we see a lot of potential. So we would rather you bring you in as interns. So we also do that a lot. So again, it depends on your caliber. If you're willing to learn is one of the biggest thing. Are you able to take feedback? Right? Probation में a lot of people get fired in probation. So we have a probation जिसमें सिर्फ notice period is only 7 days. Again, तो the only thing that differentiates is their ability to take feedback. कि उनको समझ ही नहीं आता how do you adapt to the feedback that we are giving. And the top 1% people working in here, मतलब top 1% तो आपने छांट ही है, and top 1% जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, what do you think one trait if you can like name it, कि यार ये है 1% यहाँ पे, ये होता है prepper, that's why prepper is prepper. I mean, ऐसा कुछ trait होता है? one of the biggest thing is to be able to express yourself. Okay. काफ़ी सारे यहाँ पे editors हैं और like people that have climbed the ladder in prepper is their ability to express themselves and yeah, express themselves better and also make the other people understand better, right? By communicating that better. Again, they might not be the best technical people, right? The best technical people might be working under them. So that is one criteria जो यहाँ पे the people that do climb the ladder है. Okay, that is nice. It is also about how you are able to talk to us, right? If you are something and you are just a yes man, कि right कि अच्छा ठीक है आपने बोल दिया I'll do this, आपने अच्छा ये बोल दिया अच्छा ऐसे कर लेते हैं. You also have to be able to counter us. मेरे को बहुत मजा आता है जब कोई जैसे ये कंटेंट टीम है यहाँ पे, ये मेरे को बहुत काउंटर करते हैं. मैं बोलता हूँ ये कंटेंट नहीं चलेगा, नहीं सर चलेगा, इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे तो चलेगा. मैं चलो ठीक है डाल लो. एंड आई हैव बीन रॉन्ग सो मेनी टाइम्स एंड आई लव इट दैट दीस गाइस नो कि क्या चल रहा है. That's a great trait as a leader. मतलब आपको वो कॉम्पिटिटिवनेस तभी आप उन लोगों में लाते हो कि आप भी बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं कि भाई नहीं चलेगा तू चलेगा, एंड लाइक मार्केट डिसाइड करती है एक्चुअली में तो कौन True, सही right? है. Like I've been wrong on so many ideas, even I'm surprised. So That is nice. So अभी जैसे सजेशंस की बात हो रही है, so अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहो who wants to open his or her video editing agency, तो क्या आप मतलब उसको बोलोगे कि 2 नॉन नेगोशिएबल्स तेरे में होनी चाहिए भाई, ऐसा कुछ कि अगर आपने एजेंसी चलाना है, वीडियो एडिटिंग बिजनेस बनाना है उसमें, तो कोई भी 2 नॉन नेगोशिएबल्स बनाना एक अच्छा आइडिया भी होगा ये भी, मतलब एट राइट नाउ जो in AI 2026 में I mean there's definitely a lot of competition, right? There's a lot of undercutting of prices, right? Yeah. Because again everybody is a video editor,
Small scale, large scale. Right. I mean, yeah. I mean, if you're editing videos for yourself or editing on Instagram or EN2, हाँ, Da Vinci, there are right. Even Instagram's edits app Edits and app, everything. yeah. So Basic. app है. everyone's a video editor right now, so the competition is really, really high. Mm. One thing that does separate you out from competition is picking a niche and picking a good niche. Mm. So Prepper में reaction videos has been our top niche that we have been working with for like so long now, Mm. and it has been great for us. Other than that, I have friends who have just been working in just one niche. I have this friend who has been working in finance niche only in video editing. Hmm. He's doing great, over 1 crore in revenue. बट जो ये नीश होती है लाइक आप फर्स्ट टाइम ही रिएक्शन में गए और आपको वो क्रैक हो गया या वर यू ट्राइंग डिफरेंट निशेस बिफोर दैट एज वेल ये लक था ये हम बात कर रहे थे ना पहले कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम. प्लेस एट द राइट टाइम. It was that. बट आप जैसे अपने फाइनेंस वाले फ्रेंड्स की बात करो तो उन्होंने भी कुछ और ट्राई करा, सबके लिए लग है कि पहले ही नीश में घुस रहे और वही बना दी. ऐसा होता है कि यार ये मेरे लिए नहीं वर्क कर रही, मतलब आप ऐसा कैसे पता कैसे लगेगा कि यार मेरे लिए शायद रिएक्शन ना वर्क कर, ये कैसे पता लगेगा? I mean, ये कैसे पता लगेगा is if you are not enjoying it, as if it's not getting you as much of a satisfaction. Because again, ये लॉकडाउन में शुरू हुआ था ना, लॉकडाउन में I used to watch a lot of reactions. Yeah. So it's not that कि मैंने वो पहला चैनल पिक करा और उसी को I got into a lot of reaction videos in lockdown. Okay. तो वहाँ से मेरे को पता लगा कि यार इसमें मज़ा बड़ा आता है. इंटरेस्ट था. हाँ, तो editing happened after that. Okay. Right, editing reaction videos happened after that. Got it. तो ऐसे ही if there's something that you really enjoy, उसके बाद एक थोड़ा economics भी होता है. If you have 5 clients and 3 of them are of a particular niche and they're bringing you the maximum revenue, I think that is something that you guys go for. तो वही मेरा वो भी एक एडवाइस होता है. Got it. नीश से मेरा एक और मतलब भी है कि सब कुछ मत करो. सो जब थोड़ा पिकअप होने लगता है ना बिजनेस, देयर इज दिस टेम्पटेशन कि क्लाइंट्स ही बोलते हैं कि अच्छा आप हमारे लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अच्छा हमारे लिए ये भी कर दो, ये हमारे लिए एड्स भी बना दो, हमारे लिए शूट भी कर दो, ये सब चीज़ें. आई फील लाइक दैट इज़ वेयर मोस्ट पीपल एंड अप जस्ट इन द मिडल, कि वो ना तो बिल्कुल नीचे ना ऊपर हैं, दे आर स्टक, कि वो सब कुछ कर भी रहे हैं बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू ब्रेक दैट बैरियर. तो आई फील लाइक स्टिकिंग टू वन थिंग, कि मैंने अब देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ यहाँ पे चांसेस कि अच्छा ये अलग कर लेते हैं, कुछ शूट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वी हैव सेड नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाट यू कैन डू इज कि अच्छा मान लो इफ यार वन नीश इज गोइंग वेल, इज स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स. तो हमारा पहले वीडियो एडिटिंग था, राइट, रिएक्शंस के लिए हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या पॉडकास्ट के लिए कर रहे हैं, तो द क्लाइंट स्टार्ट आस्किंग फॉर थंबनेल्स, राइट, विच इज़ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, कि आप वीडियो एडिट कर रहे हो तो आप साथ में थंबनेल भी बना के दे दो. सो दैट मेड सेंस फॉर अस, सो वी स्टार्टेड अ थंबनेल टीम. राइट, देन अगेन शॉर्ट्स का आया, शॉर्ट्स और रील्स थोड़े वायरल होने लगे, तो क्लाइंट्स वर लाइक कि ठीक है हमारे लिए ये भी कर दो, कि इसी में से निकाल के शॉर्ट्स और रील्स या फिर कुछ. अगेन मेड सेंस, वीडियो एडिटिंग भी है उसमें और नया वही कुछ सेम भी. से आगे हो गया. ठीक है. Then we started managing some of the YouTube channels as well. Again, similar category, similar आप वही. We're not doing everything. It's not like कि हाँ आज हमें कोई बोल देगा कि अच्छा शूट भी कर दो हमारे लिए. We won't do that. Because that is something जो एक खुद का ही एक अपना रिसोर्स लेगी हो. Right. So दो negotiables, like non-negotiables would be एक niche और उसको enjoy करना. हाँ. बट इन द मिड टाइम की देखना कि रेवेन्यू मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, तो फिर Again, उस पे डबल पैसे तो डाउन कमाना ही है. हाँ, कि एंड ऑफ द डे तो वही है. If Pratham disappears from Prepper for 30 days, what will happen to, which part of the business would get affected? अभी के लिए एक तो पेमेंट्स नहीं होंगी लोगों की, because it takes my signature and it takes my OTP on my mobile. Okay. Right. Other than that, tech part might get a bit थोड़ा backstage ले लेगा वो, because again I've said this a lot of times कि tech में I've been interested from start. शुरू से मेरे को टेक्नोलॉजी में वो ये चीज़ें ट्राई करना और बहुत Nice. अच्छा लगता है. Yeah. तो lot of the tech I've also built myself.
जो मैंने वो बताया सर्वर एंड एवरीथिंग, इट वाज जस्ट मी डूइंग थिंग्स, बिल्डिंग doing trial and error and everything. So that might get affect because I know a lot of things. I know a lot of vendors की कहाँ से क्या आएगा, कब क्या आना चाहिए और वो सब चीजें. Other than that, I don't think much is getting affected. Okay. Because yeah, Vivo systems बन चुके हैं. SOPs बन चुके हैं. हाँ. Got it. What do you think आप में और एक रैंडम जेनजी में जो फिगर आउट नहीं कर पाए अभी क्या करना है उनको लाइफ में, सबसे बड़ा फर्क क्या है? आप जेनजी नहीं हो वैसे? Gen Z. वही बोल रहा हूँ, आप में और रैंडम ओके रैंडम आप में और रैंडम जेनजी में Got it. क्या फर्क है? मतलब वो जेनजी जो फिगर आउट नहीं कर पा रहे इस एज पे कि क्या करना है, और आप इस एज में आप एक लेवल पे हो, तो क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस है आप में और आप में? यार again this might sound too कि boast कर रहा हूँ मैं. Again ठीक है, but if you ask the question I would definitely answer it. I think one thing is trying out a lot of things. क्योंकि I do say कि मैंने वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट कर लिया था और फिर यहाँ से, but even that, like when I was learning about VFX and everything here in Mac Chandigarh, तब मैंने इंटर्नशिप्स बहुत सारी करी. So I interned for like 2 months for a news channel. तो वहाँ पे मैंने बोरिंग से बोरिंग वीडियो एडिट करी. अच्छा. I was like so fed up of it. और फिर उन्होंने पैसे भी नहीं दिए तो मैंने कहा चलो, I got a reason to get out of it. Then I signed up for another internship यहीं पे. तो उस internship में I learned a lot of things. छोटी सी टीम थी 3-4 लोगों की. So we were doing, everyone was doing everything. So I did shoots for Swiggy, right? It was very tiring work. एक तो पूरा ट्राई सिटी उसमें कवर करना था कि आप कैब्स में जाओ और फिर आप पहले उस सुबह उस रेस्टोरेंट में, फिर कभी कोई रेस्टोरेंट में, कभी कोई रेस्टोरेंट में. हमारे स्किल्स आज काम आ रहे थे. ट्रू. हाँ, वहीं से सीखा ये सब, right? और उसके बाद फिर हमने ओयो के शूट्स करे हैं, द हिमाचल बेल्ट दैट वी हैव कवर्ड. ओके. तो ऐसे कर करके आई हैव ट्राइड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग भी हमने करी है उसमें, तो मेकिंग कंटेंट फॉर ब्रांड्स, मेकिंग कंटेंट फॉर रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई वुड से कि जेन ज़ी थोड़ा आजकल वो भी है कि अच्छा नहीं ये नहीं करना, नहीं ये तो हम क्यों करें ये. तो वो आई थिंक ट्राइंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इज समथिंग जिससे आप डिस्कवर कर पाओगे कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो. जैसे आपने वीडियो एडिटिंग से शुरू मतलब किया, ठीक है, आपने यूट्यूब से, और आपका वो आई वुड से कि क्लिक हो गया कि अच्छा लगने लगा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ. उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किया कि किस तरह से कर सकता हूँ, क्या नीश में हो सकता है, न्यूज़ चैनल के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता. तो तब उसके बाद चीज़ें आई. तो स्टार्टिंग कैसे एक रैंडम मतलब एक जेनजी कैसे कर सकता है इस चीज़ को? लेट्स से कि वीडियो एडिटिंग ही फाइंड करना, वो भी पैशन अपना फाइंड करना एक तरह से, मेरा मतलब यहाँ पे. आई मीन आई फाउंड वीडियो एडिटिंग अर्ली, बट डिसाइडिंग कि मेरे को यही करना है, दैट टुक अ लॉट ऑफ ट्राइंग. ओके. मैंने वो शूट्स और वो सभी चीज़ें ट्राई करी. एक आई डिड पिक अ फील्ड कि अच्छा मेरे को फिल्म्स में कुछ करना है, राइट, बट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, शूटिंग एंड लाइक गोइंग टू दिस फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग. तो उसमें मेरे को पता लगा कि अच्छा मार्केटिंग भी हमने ट्राई करा. उसमें पता लगा कि नहीं, ओके दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय. Tell me if I am wrong. मतलब I mean that is luck कि I found video editing early. I think that is where luck plays a part. So do you attribute to luck कि आज आप जो लेवल पे हो, मतलब वो प्योर लक बोलोगे कि नहीं, कि लाइक लेट्स से कुछ परसेंटेज ऑफ लक बोलोगे? Pure luck तो नहीं है, but I would say a lot of it is luck. 40%. With Jabby, I was at the right place at the right time. I mean somebody else could have sent that. सुपर चैट. बट पॉइंट वही होता है ना कि अगर वो नहीं होता तो शायद उसके बाद कुछ होता. मतलब ऐसे तो लाइफ जूम आउट करके देखो तो अगर वो चीज नहीं होता, उससे पहले न्यूज़ चैनल हो जाता वर्क, तो शायद जेबी भी ना कभी होता. मतलब ऐसे तो ट्रू. आई माइट हैव गॉन इनटू न्यूज़ एंड एडिटिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग. वो भी हो सकता है. हम जब ऐसे अभी बात कर रहे थे ट्राइंग न्यू थिंग्स की, तो टेल मी इफ आई एम रॉन्ग कि मेरे को लगता है व्हाट आई सी, आई एम आल्सो अ जेन ज़ी, तो मेरे को लगता है कि देयर इज अ ड्यू टू सोसाइटीज परफेक्शनिज्म, और जो हम सोशल मीडिया पे सब कुछ देखते हैं कि यार हर बंदा फेमस हो रहा है, हर बंदा एक्स बिजनेस स्टार्ट करके एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस कमा रहा है, तो देयर इज कि अब मैं जो करूँगा ना आई हैव टू परफेक्ट इट. तो और ये लगता है कि अगर मैं कुछ एक स्टेप ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट वीडियो एडिटिंग और ये मेरे लिए ना हो, तो आई विल वेस्ट माई टाइम. बट व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ यू एज वेल,
nothing goes into waste. मतलब आज ये काम आ रहा है, ये वाले skills कभी कभी एडिटिंग में काम आ रहे हैं, ठीक है. आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो आपको पता है कि यार मार्केटिंग, हाउ मार्केटिंग वर्क्स. हाँ वो काम आ रहा है कि प्रेपर की एड्स में काम आ रहा है वो whatever हर ads चीज है। कहीं ना कहीं काम आती है, बट वी आर सो, हम हमेशा करते हैं कि यार चीजें वेस्ट ना हो जाए, एंड वो बचाते वी एंड अप नॉट डूइंग थिंग्स देन. मतलब वेस्ट ही करने के लिए है, एंड ऑब्वियसली वो चीजें कहीं ना कहीं बाद में ऐड ऑन हो जाती हैं कि अच्छा यार ये काम आ रहा है, अभी वो स्टीव जॉब्स का कॉन्सेप्ट है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स. कनेक्टिंग वो हम एक बारी बात कर रहे थे, लाइक लाइफ इज लिव इन फॉरवर्ड, बट इट शुड मेक सेंस इन रिवर्स. डेफिनेटली. आई मीन अभी जो डिजिटल मार्केटिंग में व्हाटएवर एड्स वी मेड, जो भी हमने कॉपी राइटिंग जो मैंने वहाँ से सीखी, वो यहाँ पे बहुत काम आती है. वी मेक अ लॉट ऑफ एड्स फॉर प्रेपर. तो उसका आइडिया है बिकॉज आई हैव ट्राइड दैट थिंग अर्लियर. अगर वो बिल्कुल ना करी होती तो आई वुड हैव नो आइडिया अबाउट इट. एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी है प्रथम, जो ये सोचते हैं कि आप जिस काम में अच्छे हो जाते हो ना, वो आपका पैशन बन जाता है. तो हार्ड वर्क भी आप, मतलब जैसे कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है करने में, लेट्स से अगर मैं हूँ वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, मुझे मुश्किल लग रहा है, बट आई नो कि मैं इसे करता रहूँगा तो मुझे शायद एक टाइम पे अच्छा लगने लग जाए, या मेरे को क्लियर होगा कि यार ये चीज़ बढ़िया है. तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अपना पैशन है, जो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अपना पैशन ढूंढो, आप ट्राई करके चीज़ों को, उसके बाद अपना आगे उसमें करियर बिल्ड करो, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लोगे, क्योंकि बिकॉज यू वांट टू डू इट, दिल से आवाज़ आएगी. कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा पैशन ढूंढने वाले मतलब कुछ फैड है चीज़, और इट्स लाइक कि आपको जो आपके पास है आप उस पर अपना बेस्ट करो, वो आपका पैशन बन जाएगा आने वाले टाइम में. तो आप किस चीज में ज्यादा बिलीव, मेरे को लगता है आई थिंक यू बिलीव इन पैशन वाली थिंग में, कि जो काम मजा आ रहा है करने में वो करना चाहिए. तो आपका इसमें क्या टेक होगा? आई मीन मेरा बड़ा इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल टेक है कि इसमें थोड़ा प्रिविलेज भी है. ओके, राइट. आई हैड द प्रिविलेज कि मेरे घर वालों के पास इतने पैसे हैं दैट they can sustain me going to like a video editing course or video editing करना और over time लाके discover करना and being uncertain about कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, because this field is very volatile, right? ऐसा तो नहीं है कि आप लॉ कर रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो या श्योर कि आपको you will find a good job, you will at least make this much. इसमें कोई श्योरिटी नहीं थी. तो I feel like having that privilege as well plays a lot big part. तो आप वो पैशन वाली चीज तभी आती है कि when you have that privilege to find that passion. अगर आपके पास नहीं है तो I feel like the second school of thought is also not bad at all. मतलब everyone has a different school of thoughts और differently सोचते हैं. बट अगर ऑन द साइड भी तो हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो फाइंड करते हैं, जिनको हंगर होता है कि यार ये भी करना और ये भी करना है. मतलब बहुत सारे शायद एक्टर्स की भी ये स्टोरी हो कि सुबह वो काम कर रहे थे एंड पार्ट टाइम वो जाके अपनी एक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं. तो मतलब हंगर तो शायद आपको पैशन आपका फाइंड करवा ही देगी एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो आप प्रिविलेज से आओ चाहे वो आप अंडर प्रिविलेज से आओ. आई थिंक I mean privilege just makes it a lot इजी हो जाता है, बट वहाँ पे डिफिकल्ट है. बट वही आपके हंगर आपका कितना ज्यादा पुश कर. I mean वो तो है ही डेफिनेटली. right. Talking about people here और culture की बात करें तो how do one build culture at like their companies. मतलब आप लोगों का इतना फन है कि टीम प्रेपर का अकाउंट देखते हैं, इतनी फन एक्टिविटीज होती है, ऐसा सबको लगता है कि यार यहाँ पर ही जाके काम कर लो. How do you build that and what you प्रथम does that, मतलब वो बॉइल डाउन होके टीम तक पहुँचता है. I mean आज ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे. Okay. So since I have been trying to take less and less from like of a role in prepper now, that कि one of the things that came up कि culture वाला part कौन देखेगा. Okay. Right. वो delegating the rules also, कि आप जो आप अपनी responsibilities थोड़ा आगे delegate कर देते. Okay. कि culture वाला part कौन देखेगा, because I think one of the things that have played in my favor is I've never been to any other job. Right. तो मैंने internships ही करी हैं mostly and they weren't for like as big companies, so you didn't have any set parameters that you had to work out To of. follow, हाँ. Right. तो I think मेरे लिए वो बहुत बड़ा part एक play करा है, because यहाँ पे तो मैं वो करता हूँ जिससे मेरे को मजा आता है. Right. I don't know कि how people treat other people in big corporations or anything. तो मेरे को तो जैसे सेंस बनती है कि अच्छा यार कि अगला बंदा है उसको भी ऐसे ही ट्रीट करना है, मेरे को ऐसे ट्रीट करेगा तो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा. तो मेरे को लगता है कि उसको वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो. Empathetically treat करो. तो I feel like not having that experience as well played in my favor कि वो मेरे को वो पता ही नहीं है.
मेरे को लगता है यही सही है. तो we do have a lot of fun. जैसे मैंने रोस्ट मेंशन करा Yeah. that we do, right? अभी हमने पीछे एक LinkedIn लीक करी थी ओके जिसमें we had people post on LinkedIn Okay. और फिर whoever got the most views at the end of like 12 weeks or something got like a 20,000 cash reward. Internally. We did Okay. this कि prepper के बारे में और आप like mix of your personal stories in prepper आप post करो. तो जिसको ज्यादा व्यूज या लाइक्स या जो हाँ, impressions on thing we did. I think Aryan won that. Aryan won that. नाइस Right, like इसने फोड़ा था बहुत, मतलब कितने व्यूज थे, मिलियन समथिंग, 6 लाख व्यूज, 600K 600K views over 12 weeks okay from like a dead account, no post earlier. oh wow that's why he's handling your content एक और रीजन है कि ये हैंडल करते हैं And but he's a being good lot at of his other job people as well killed it in that को कभी ने बहुत अच्छी पर्सनल स्टोरीज और प्रैपर के बारे में. I mean कितने लोगों ने तो रीच आउट करा कि यार कि प्रैपर ही प्रैपर हो रखा है लिंक्डइन पे, हमें कुछ और दिख ही नहीं रहा है. So that is one of the things, like ऐसे ही just having fun is one of the I would say non-negotiable for me here. बट ये टू मच फन में कन्वर्ट से आप मतलब ये भी होता है ना, ज़्यादातर लोगों को मेरे को लगता है फियर ही होता है कि भाई अगर फन नहीं हो रहा हो तो फन ही हो रहा है शायद, उसके अलावा काम मतलब वो बैलेंस कैसे मेंटेन करवा सकते हैं. I mean, again, this is one part of things, right? Yeah. Again, जब काम के टाइम होता है तो काम के टाइम we are serious as well, right? अकाउंटेबिलिटी पूरी है कि भाई काम इस टाइम पे चाहिए था, तो मतलब यू आर अकाउंटेबल फॉर दोस. Definitely, we have those systems. We have people in hierarchy, right? Team leads हैं, team lead के ऊपर we have Jatin, we have Ashutosh managing all those things. Now we are introducing more roles as well. So there are systems in place जो that make sure कि वो accountability पूरी हो, right? और EQ साइड पे मतलब आप क्या ऐसा कहोगे जो कल्चर में मतलब होना ज़रूरी है. लाइक हम जैसे स्किल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे थे कि हंगर होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए बंदा, सीखने की लर्निंग स्किल्स होने चाहिए. ऐसे इमोशनल साइड पे क्या होगा कि यार एम्पैथेटिक जैसे होना या फिर काइंड होना दूसरों के साथ, कि अगर कोई आपके पास आ रहा है तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हो, तो ये भी हम इंटरनली कल्चर में बन सकता है. तो आपको इमोशनल साइड में आप क्या कहोगे कि ट्रेड जो इम्पोर्टेंट होगा. I mean, emotional side पे I think being empathetic is quite important. How would you define that? Let's say we have a policy कि आपको if you want a leave longer than 3 days आपको 15 दिन पहले बताना है, right? But let's say किसी का कोई ऐसी emergency आ गई कि you have to let go of that policy, Yeah. right? तो I think taking those decisions कि अच्छा ठीक है, this is not where policy comes in, this is where we as people come in. So we do that a lot, right? Ask any goosebumps, I don't know why. That was a good one. I mean, ask anyone. We make a lot of exceptions, right? कि ठीक है, I mean, you were sick, you had a personal emergency to tend to, but again, with responsibility, right? You cannot misuse it. I also believe policies are only meant for misuse and not for like these exceptions कि अच्छा मैं एक दिन late हो गया या मैं एक दिन I had to take leave early. I think this is also a perk of not working in maybe other cultures या कभी toxic cultures, तो your mind is pretty much clear on that side कि यार ठीक है, we understand you, we are कर लो, कोई हम समझते हैं, चलो ठीक है. But in the meanwhile आपको कुछ थोड़ा सा रोक पुल भी करना पड़ता है because of कि ये misuse ना हो चीज़ें, कि ये तो सर तो समझ ही जाएंगे, मैं बोल के चला जाऊँगा, तो ये भी चीज़ें भी ज़रूरी हैं. तो Definitely. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ ऐसा, मतलब नाम मत लेना किसी तो बट कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपकी पॉलिसी, जैसे यू आर एम्पैथेटिकल गाय, तो आपको पता है कि चल इसने बोला, बट आपको बाद में पता लगा कि यार ये तो मस्ती मारने के लिए इसने मेरे को झूठ बोला. तो कुछ ऐसे का सिनेरियो, कुछ फनी या सीरियस, पंजाबी बाहर आ गया अंदर का. I mean, होता है ऐसा सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि I mean, you have 100 people, तो कोई ना कोई तो there's always a character who will misuse it. कोई फनी अगर आप बताना चाहो, if you are okay with it. Funny story ऐसे कोई आएगी नहीं यार. Actually में like nothing on top of my mind, sorry. No worries. It's fine. No worries. What is work-life balance for Pratham? Right now there's not much.
because I don't do much outside of work right now, right? Which was one of the things that like I didn't like about 2025. Okay. Traveling again, as I mentioned, कि I didn't Okay. travel as much and everything. So I didn't do as much outside of work, right? It was all about कि अच्छा ठीक है, काम करा काम घर से, गए, हाँ. काम करा घर गए, and it was all that. But again, now 2026 coming in, I feel it is important, right? I do tell a lot of our so one of the criteria that I do hire for is, जो मैंने पहले mention नहीं करा, अब करता हूँ, is when I used to take interviews, now I don't know what Jatin does, is कि one of the factors had to be that you had to have a life outside of work. Okay. Okay, let's say you're a video editor, Yeah. but are there other things as well that you do with your life, right? Do you travel? Do you have like a particular hobby? Do you play a sport, right? So that used to be one of my first questions. Ki if I see something in their resume, let's say mention like a medal that they won, then I would talk about that, right? Are they still doing it? If not, why are they not doing it? If yes, then it's a good factor that they also have a life outside of work. Okay. Because one of the things that happens when you do have a life outside of work is लोग कहते हैं ना कि वर्क से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कि ये काम इतना ऐसा है, आई एम फेड ऑफ दिस. इट इज वन ऑफ द रीजन इज दैट बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. So there's no other factor जहाँ से आपको वो एक डोपामिन हिट आ रहा है कि हाँ, okay, a feel good factor. Either you're going to a gym, right? Either you're traveling or all those things. मुझे लगता है कि लाइफ आउटसाइड वर्क भी आपको ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है कि हम अगर Definitely. कहीं भी जाएं तो दे गेट यू इंस्पिरेशंस की यार ये भी तो यूज़ हो सकता है. यूजुअली मुझे भी कभी कभी ऐसे इंस्पिरेशन आता, मुझे भी शौक है. जैसे अभी एक एआई चल रहा है बड़ा, गूगल फ्लो, तो उस पे एक ट्रेंड चल रहा था तो मैंने बनाया, बट उसके बाद आई रियलाइज कि इस पे तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज नाउ मेरा फेस यूज होकर रियल वीडियोस बन सकता है. तो जो मेरे डायरेक्शन के शौक हैं कि जो अभी मैं मतलब नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी और मैं कैसे रिकॉर्ड कराऊंगा, तो मैं उस पर एक कहीं से इंस्पिरेशन जो मैंने लिखे हुए हैं अपने, तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे. तो दैट्स हाउ आई थिंक वो क्रिएटिव भी बनाती है आपको चीज़ लाइफ आउटसाइड वर्क. इट्स ए गुड पॉलिसी. तो आपका पीछे जो यही रीज़न है, मतलब क्रिएटिव तो नहीं, आपके पीछे क्या रीज़न है कि आप ये हर एक पर्सन से पहला क्वेश्चन ये पूछते हो कि व्हाट यू डू आउटसाइड वर्क? Again, I think it makes the person interesting. ठीक है. I mean, one of the factors is also कि आप you are an interesting person, right? जतिन को भी मैंने यही बोला है कि बोरिंग बंदे मत हायर करो प्लीज, right? If you don't have anything going on for you outside of work, रोस्ट अच्छे which होने is चाहिए. a bit hypocritical कि मैंने 25 में कुछ भी नहीं करा है ऐसा. I can talk about because earlier I'm very much into sports, right? मेरे को हर स्पोर्ट खेलनी बहुत अच्छी लगती, बहुत मजा आता है मेरे को. ओके, हर नाइस. sports में. नेशनल लेवल ताइक्वांडो और कराटे चैंपियन. That is a very old. How did you find that? We do our research. Very well researched. हाँ, so that is a very old thing. वो तो I mean, okay, that is a 5th 6th class kind of thing. वो तो तब था. मतलब आई फील एक प्रथम, जैसे अभी पैरेलल यूनिवर्सिटीज का कंसेप्ट सॉल्व होने में लगा हुआ है, साइंटिस्ट are solving कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो अब ये आई फील कि एक प्रथम होगा, मे बी वो टाइक्वांडो पे होगा. ही इज फाइटिंग फॉर इंडिया इन टाइक्वांडो. ऐसे कभी रिविजिट करने का नहीं मन होता कि यार लेट्स, या अब वो स्पोर्ट डन हो गया कि जब नेशनल लेवल के पास पहुंच गया, कुछ और स्पोर्ट ट्राई करते हैं ऐसा कुछ? I mean, वही है ना कि so these are things that happened very early on in my life when my whole personality is building, right? तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो थप्पा लग ही गया, right? All these things were part of it कि ठीक है, growing, so that kept me physically fit, right? कि I used to be the क्या बोलते हैं उसको, slimmest guy in my class, right? Not from athletic, right? First or second हमेशा उसमें. तो all these things kept me कि हाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ they contributed to some part. Now I love sports. तो यहीं पे squash है, so we play squash sometimes, right? Paddle, I'm thinking कि टीम को पैडल खेलने लेके जाना है, और pickle ball and everything. So I love all that. मैं यही कहने लगा था कि साल में एक बार प्रेपर
स्पोर्ट्स लीग कुछ होना चाहिए, कोई एक स्पोर्ट्स को Actually, we पकड़ were के, thinking about that. अरे कि वाह एक स्पोर्ट को पकड़ के कुछ Not just prepper, we were thinking about कि मोहाली की कंपनीज को इकट्ठे करके let's do like a cricket league or something. क्या बात है ये भी अच्छा है, बट आई फील कि मतलब प्रेपर के अंदर भी इट वुड वर्क वेल कि स्पोर्ट्समैनशिप से एक टीम बिल्डिंग भी अच्छी होती है, और पर्टिकुलर अगर हम टीम 10-10 की डिवाइड कर दे तो जैसे आरुष चोपड़ा फाउंडर ऑफ जस्ट हर्ब्स, तो उनके साथ हमारा पॉडकास्ट था, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर कोई पर्सन पे मेरे को स्पोर्ट्स वो दिख जाए मुझे, मतलब उनके उस पे, तो मेरी तरफ से हायरिंग के 10 मार्क्स ऊपर ज्यादा दूंगा उसको मैं, बिकॉज वो टीम प्लेयर्स हैं और टीम प्लेयर्स की जरूरत होती है। तो टीम से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि टीम बिल्डिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है इस लेवल, और बहुत ही जरूरी पार्ट है, लेट्स से बैकबोन है एक बिजनेस का, इस एक अच्छे लेवल पे उसको लेके जाने के लिए। सो ऑन इन योर अर्ली डेज, तो हाउ, मतलब कहते हैं ना कि सीड्स सोन किए होते हैं कि उससे ही हम ग्रो होता है प्लांट, तो अर्ली डेज में आप कैसे टीम बिल्डिंग को देखते थे, और आपने कोई रूल्स रखे हुए टीम बिल्डिंग के साथ कि टीम मतलब कि यार ये चीजें थोड़ी वो होंगी कि ऐसे ही हमें टीम बिल्ड करनी है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे सिस्टम फॉलो लेट्स से होना चाहिए, तो टीम बिल्डिंग पे कैसे आपने मेंटेन किया? मतलब अभी आप ऑलमोस्ट 100 पीपल यू आर मैनेजिंग हियर, राइट? सो हाउ, आई वांट टू नो अबाउट दैट टीम लिटिल एक्सटेंशन टू इट ये भी होगी कि जब आपने देखा नहीं है, जब आपको पता नहीं है, तो कैसे? बिल्कुल, I mean, I would say कि early on it is easier to manage a team. हाँ, कि जब कम बंदे होते When you हैं, have 10 people, it is very easy. आप रोज उनके साथ पिज्जा पार्टी कर सकते हो, रोज उनको कहीं ना कहीं लेके जा सकते हो, उनको अपने घर पे बुला सकते हो, you can do a lot of things. But when it comes to about 90, 95, 100 people, this is where the challenges come in, right? I feel like one of the things that really contributes is having people that started with you, having them around. Okay. Right? Keeping them around. हाँ, the founding team कह सकते हैं जिसको, जिन्होंने सारे ऑफिस देखे हैं आपके, जिन्होंने आपका फ्लैट भी देखा है जहाँ से आपने शुरू किया था। ओके, सो ये कितने मेंबर्स हैं अभी, मतलब ये कितने मेंबर्स होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से आपके साथ हैं अभी तक, जो साथ चल रहे हैं? I mean, there are like 6 to 7 people here. ओके, हाँ, 6-7 people. प्रेपर माफिया। I mean, yeah, they are the rock stars of their teams. Like उनको, they know how to handle things and everything. But yes, having those people around, keeping those people around, keeping them happy, I think that is also because eventually वही जाके आपका कल्चर बनाएंगे आगे, बिल्कुल, right? अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऐसे लोग आपको कहाँ से मिले, ये 7 लोग जो आपके साथ थे स्टार्टिंग से लेके अभी तक, तो आपने इनको मतलब नॉर्मल चैनल से ही हायर किया कि लाइक ही वन गाय वाज अ फ्रेंड, तो चलो हमने इकट्ठे शुरू कर लिया, बट समटाइम्स फ्रेंड्स में तो माइंडसेट्स नहीं मैच करते, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आता है आपका, तो ये 7 आपके भाई या माफिया मेंबर्स, तो ये कैसे, मतलब ये आपने फाइंड किए, मतलब ये इट्स नेचुरली हुआ सब कुछ कि इनमें से कुछ लोग छोड़ के भी गए थे कि बहुत ही ट्रायल एंड टेस्ट भी हुआ था? हाँ, मतलब कुछ लोग छोड़ के भी गए हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि we kept everyone or like we were able to retain everyone. Everybody has their own life and they have to priorities, yeah. But coming to your question on how we assembled them is, I think again luck plays a big part here, right? Luck played a big part when Ashutosh became my friend in school, and we conducted that MUN, and वहाँ से हमारी friendship और grow हुई, right? तो आशुतोष के साथ it was a very random story. I was in class, मेरे को कोई आइडिया नहीं कि स्कूल में क्या चलता है, राइट? बिकॉज 11-12 में मैंने स्कूल चेंज करा था, तो आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ अ रेपो इन स्कूल की। हाँ, नए स्कूल में जाने में होता है। हाँ, बट आशुतोष ने मेरा कंटेंट देखा हुआ था कि मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियोस डालता हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे। सो व्हेन दे वर डूइंग द फर्स्ट MUN, तब उन्होंने मेरे को क्लास से बुलाया। आई स्टिल रिमेंबर कि ऐसे काउंसलर मैम की फोन कॉल आया कि प्रथम को बुलाया। क्या है? मैं क्या, मेरे को तो नाम भी नहीं पता मैम को, मेरे को क्यों बुला रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? फिर वहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, सो स्ट्रेस के, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ भी नहीं करा मैंने। फिर वहाँ से हमारी मुलाकात हुई है, वहाँ से आशुतोष मिला, नेक्स्ट MUN में मैं जतिन मिला। तो so when I did end up actually like needing people, I reached out to these people only. पहले हमने जतिन को रीच आउट करा, फिर आशुतोष ज्वाइंड मी। So आशुतोष क्या संभालते हैं, जतिन क्या संभालते हैं अभी? जतिन is the COO. Okay. He manages the operations. So he's an editor himself, right, like me.
तो he was the first person that actually joined me, Okay. right? After the one person that left me out Okay. of, Okay. right? So he's an editor, so he manages all the edits, he oversees all the work and everything. Then Ashutosh is a lawyer. He's a lawyer. Oh, He has he's a done lawyer. law, Okay. but he decided to join Prepper because he was like, okay, I really enjoy doing this, so I would rather be with you and like grow this than go into law. So आशुतोष क्या संभालते हैं? Ashutosh is the CBO. He handles sales and Business development, business development and all those head. things. Okay, nice. So you are the sole founder और उसके बाद team ऐसे? I am the sole founder, the sole and then Ashutosh recommended that I hire Jatin. Okay. Then Ashutosh eventually also joined us. So So it's a Pyramid, you see how triangle. much luck has played a part here. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप जैसे बता रहे थे कि थप्पा लग ना जाए वो अर्ली अपने स्टेज पे, जैसे यू वर नेशनल लेवल ताइक्वांडो और कराटे चैंपियन एंड Champ. चलो ठीक है नेशनल लेवल ठीक है Yes. played national level. ये भी बहुत बड़ी बात जैसे है. ये चीज़ हो गई, फिर उसके बाद हैविंग 10K सब्सक्राइबर्स, उसके बाद गेटिंग अभी जैसे आपकी फॉलोइंग चल रही है यू नो, फिर उसके बाद आपका एजेंसी बीइंग रेवेन्यू ऑफ करोर्स. तो ये जब इतना सब कुछ आ जाता है, डू यू थिंक एट दिस एज दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रेशर्स एंड यू आर स्केयर्ड ऑफ ऑल ऑफ इट गोइंग अवे? I mean definitely yeah. So 2-3 दिन पहले मैं सोच रहा था कि like कि people say कि life starts at 25. तो I mean let's say कि what if this is like just like a first chapter और 5 साल बाद prepper exist भी नहीं करता मेरी life में and I'm doing something quite completely different. Yeah. So it definitely intrigues me, right? But yes, I mean it's very interesting as well. Like I see people that used to study with me still in college or like still trying to find jobs or doing something else or like studying and everything. So it definitely feels okay. But early exposure to all these things, do you think it's good or bad in a way? कुछ लोग जाके कहीं 40s में like they become millionaires if you get it way earlier. तो जब आपका जो बैक साइड ऑफ आप लाइफ जाते हो, like when you turn 30, when you turn 40, do you think ये चीज़ें इतनी एक्साइटिंग लगनी बंद हो जाएगी? You're trying to give me a midlife crisis. Just a frame to Is think that about. what it is? Yeah, I know your birthday is coming, so 25 से life शुरू होती है. You are on the first quarter, like 4. अगर 100, if you we say प्रथम list way beyond 100, तो you are at like first quarter. नहीं, is but up. you can also see it from this point कि अगर chapter 1 इतना अच्छा है तो chapter 2 कितना अच्छा होगा, बिल्कुल. right? I mean you can look at it from an optimistic point of view or a pessimistic point of view. That really depends. But again मैं ऐसे कुछ ज़्यादा लंबे गोल नहीं बनाता हूँ मैं. Again we have very small goals कि अच्छा next 3 months में हमने क्या करना है and all. So कोई इसमें मैक्रो गोल भी होता है कि इस ईयर तक हमारा रेवेन्यू हम लास्ट ईयर इतना तो टच करना ही करना है, और फिर उसको डिवाइड करते हो आप पर मंथ्स में या 3 मंथ्स में क्वार्टरली? नहीं, we ऐसा have like कुछ? very small goals कि अच्छा next 3 months में let's try to do that. उसके लिए क्या चाहिए? Because पता ही नहीं ना साल के एंड तक कैसे? क्या हो जाए. क्योंकि AI से आई थिंक बहुत ही डायनामिक इन्वायरमेंट और ज़्यादा हो गया, तो कभी भी कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो भी आप कंसीडर कर रहे हो अभी? बिकॉज वीडियो एडिटिंग इज ऑल्सो मतलब अब AI के In साथ long कुछ term, yeah. अभी तो Definitely, I नहीं. mean that is why we're trying to build those other businesses. Like, so we tried with Aigu, if you have heard. Yeah. So now we are doing this academy thing. So we're definitely diversifying and trying new things. And again, chapter 1 ही है, so we can try out a lot of things. Maybe chapter 2, and we don't know what will happen. But you're detached from the numbers, right? Not real. I mean, come on. Whoever says कि I'm detached from numbers, so He's lying. थोड़ा सा तो at some point he is lying. But जब like हम जिसके बात कर रहे थे, like scared that it will go away and starting off from scratch again, that doesn't scare you ना? मतलब वो चीज़ है कि नहीं है? नहीं, मैं ठीक है, मतलब मैं बना तो मैं फिर से लूंगा भाई, देख लो तुम ऐसा एटीट्यूड है कैसा है? I mean, I've thought about it. I've thought about कि अच्छा if this goes away, what do I do? Like, अच्छा मैं अभी I'm taking 2 lakh salary. Can I get a 2 lakh job? Right? I feel like I'm confident that I can. 24 LPA, nothing. So again, I mean, people can take all this away, but they cannot take
away whatever I've learned, whatever the confidence that I've built over the years, right? And I think that confidence takes you a lot farther than people imagine. और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो, जैसे जो आपने बताया कि 2-3 दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि अगर ये हो जाए तो कहाँ जाएगा, लेट्स से कि इन 5 years प्रेपर डजंट एग्जिस्ट या प्रेपर इजंट डूइंग वीडियो एडिटिंग, ये कुछ और ही कर रहा है, तो ये चीज़ से मतलब यू और आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो फिर यू विल फाइंड आउट द ऑप्शंस कि लेट्स फाइंड आउट कि अगर नहीं होगा तो क्या और मैं कर सकता हूँ, तो दैट्स ओपन द न्यू गेट्स इन योर माइंड ऑल्सो कि फिर चलो, जैसे आपने बताया कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तभी आप अपने आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे डेलीगेट कर रहे हो कि और डाइवर्सिफाई की तरफ फोकस कर सको अपने आप को, है Definitely. ना? Yeah. ग्रेट. So, Pratham, we have this last segment. It's called Rapid Fire Round. It's friends and rapid fire combined. So, Rapid Fire Round. So, we'll ask you quick questions. You have to answer in one word or one sentence. Then what am I getting? I don't have anything right now. You are getting us on your birthday party. So, if your life were a video, which moment would you slow-mo and replay forever? The super chat that I sent to Jay. That 100 rupee super chat. That was my Nexus event. Okay. Nice. One superpower you wish you had. Reading other people's mind. Telepathy. Telepathy, I guess. नहीं, telepathy नहीं. Reading other people's mind. Telekinesis या telepathy में से कुछ होता है. I don't know. Okay. What do you spend money on that makes zero logical sense? Zero logical sense. पंजाबी हो ऑफ कोर्स, हमको तो शौक होता है ऐसी कुछ चीजें लेने का. कुछ तो होता है. But हाँ, I do spend money, but as a zero logical sense. But यहाँ पर मैं देखूंगा नहीं, फॉर एग्जांपल किसी के लिए वॉच कलेक्शन, परफ्यूम कलेक्शन, कुछ शौक ऐसा होता सब है. कुछ भी हो सकता But है. don't you think that those do make logical sense? I love perfumes. आपके लिए होगा ना, दूसरों के लिए नहीं I love होगा ना. material things, right? I'm someone who loves getting gifts, right? Watches, perfumes. I have a good collection, so I really love those things. I do spend on it. Got it. Nice. What's one best advice you have got in life? That don't be afraid to say sorry, because वो एक sorry बोलना आपको छोटा नहीं बनाती. Wow. This was an advice given to me by my principal. Oh wow, In 10th school standard. principal. Nice. तो तब से याद है मेरे को. कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं कि जो इम्पैक्ट करती हैं. What's one worst advice you ever got? Worst advice is I don't remember. Maybe don't spend on Bitcoin. Don't invest in Bitcoin. Nice. What would you say is Pratham's hidden talent? जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, शायद आसपास वालों को भी हो कि अरे प्रथम तू ये भी करता था, कुछ ऐसा सा. कोई हिडन टैलेंट ऐसा? टाइक्वांडो तो बता दिया हमने. So roast के बाद से I've discovered that I'm a pretty funny guy. Okay. Stand up next. हाँ, जो लोगों को नहीं realize होता है when they first meet me, because I usually don't crack as many jokes. So yeah. Nice. Got it. What's one thing you know you should do but you are not doing right now? Oh, there are so many things. Traveling more, reading more, going to gym regularly, and playing lots of sports. There are so many things. Nice. थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस प्रथम. एंड मतलब ये जो मेजर टेकअवेज होते हैं ना, मतलब हम हमेशा उनके बारे में बात करते हैं कि जैसे अभी ये सब आपकी बातें सुन के ना, मतलब द वे यू आर टेकिंग पॉज एंड थिंकिंग अबाउट थिंग्स टू गिव अ वेरी वेल आंसर. तो मतलब ये चीज़ें, और जैसे आप कुछ क्वेश्चन हमने पूछे एंड यू वर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, एंड एट दिस एज मतलब लगता है कि वाई यू हैव बिल्ट व्हाट यू हैव बिल्ट मेक्स सेंस. एंड मतलब वो बात करके इट लाइक गिव्स अ स्टैम्प एज वेल. आई थिंक जो कोई भी आपका कंटेंट कंज्यूम करता है और जो कोई भी ये भी वीडियो देखेगा, दे विल फॉर श्योर गेट वैल्यू फ्रॉम इट. थैंक यू फॉर डूइंग दिस विद अस. Thank you so much, Vaibhav, Saksham. Thank you so much for having me. Pratham, before ending, I want you to give your fellow editors and life-changing advice. Life में जो कुछ लाइफ में बिग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको एक एडवाइस
लाइफ चेंजिंग एडवाइस तो क्या ही देंगे लोगों को यार, मतलब You are the right guy, ना? I think try a lot of things, right? Send that super chat, send that message, right? You never know what's gonna hit. You never know what's gonna hit. Thank you so much, Pratham. It was really great talking to you, and मेरे दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया है आफ्टर नोइंग योर ओरिजिनल साइड और लाइक एम्पैथेटिकल साइड कि आप कैसे चलाते हो कंपनी को, कैसे आप कितना केयर करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड इट फील्स रियली रियली ग्रेट to be part of this podcast with you. Thank you so much, Pratham. Thank you so much, Saksham. I had a lovely chat, man. I'm so glad that this wasn't just another कि कहाँ गए थे, आपने अच्छा कैसे स्टार्ट करा, क्लिक बेटी 6 करोड़ कैसे कमाया आपने. We hope we turned Pratham into a friend from a stranger, and as well for the audience as well. This was Strangers to Friends podcast. I am Vaibhav Joshi. This is Saksham Narad. Meet you in the next episode.